सिर्फ ईद उल अजहा मना सकते हो, ईद रमजान वाली, सेवई वाली, और ईद उल अजहा मतलब बकरे वाली, गोरू गोरू, और ईद उल फित्र सेवई वाली, ये दो मना सकते हो, बाकी सब शिरक है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये इतनी बकवास मैंने की है, ये मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। जब मैं ये वो से बात काम लूं, समझ जाना कि कहां इशारा है, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि यहां से उनका नाम लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मदुन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सुब्हानल्लाह औ कमा क़ाला तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मशाइख़े इज़ाम, उलमाए किराम, मुबल्लिगाने इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, सादाते इज़ाम, बिलखुसूस अजीज़म बिरादरम, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, सिपा सालारे विरासते उलूमे नबवी हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद माहिरुल क़ादरी सल्लल्लाहु हफ़िज़हुल्लाहु तआला व दीगर हाज़िरीन व हाज़िरात, नाज़रीन व नाज़िरात, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जिसको जितनी मोहब्बत करना आता उतनी मोहब्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करे। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कारकुनान का, एक कमेटी के तमाम मेंबरान का और ये तमाम हाजिरान का, जिनकी मेहनत, जिनकी शिरकत, जिनकी हाजिरी ने इस जलसे को कामयाबी की दहलीज तक ला खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों का आना कबूल फरमाए, आमीन। इन हजरात का आप लोगों को बुलाना कबूल फरमाए, आमीन। और हम दोनों से जो भी बुलवाया वो बुलवाना कबूल फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह। जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो दिल में लेके बैठा रहे इस यकीन के साथ कि जिस सोने का जिक्र होने लगा है, जिस सोने का जिक्र होने वाला है, जिस प्यारे का जिक्र होने वाला, उसकी खैरात बटेगी, उसकी खैरात बटेगी। झोली फैला के बैठे रहो, कान खोले रहो हमारी तरफ, झोली पसारे रहो रसूलुल्लाह की तरफ। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दोनों काम होगा, इल्म में भी इजाफा होगा, झोली में भी इजाफा होगा। बिला किसी तमहीद का ये सीधे एक्सप्रेस हाईवे पर चलते हुए टॉपिक पर आएंगे इंशाअल्लाह। हम लोग हैं ना, हम लोग 11वीं वाले, 12वीं वाले, छठी वाले, 28वीं वाले, 25वीं वाले, 10वीं वाले, 15वीं वाले, पता नहीं कौन कौन से वाले। दिन कम है, वाले ज्यादा है। ये तो हम लोगों ने डिस्काउंट कर रखा है कि कुछ दिन मना लिए जाएं कुछ बुजुर्गों के, वरना बुजुर्ग ज्यादा है, दिन कम है। सुभान अल्लाह। दिन है 365 और औलिया अल्लाह वाह 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 करोड़ों। तो भैया हमने तो थोड़ा डिस्काउंट किया है, 5-6 पे बात खत्म कर दी, ये तो मनाने दो, सुभान अल्लाह। वरना छेड़ो मत, अपने पे आ जाएंगे तो रोज उर्स, रोज फातिहा, रोज जुलूस, तो छेड़ो मत, छोड़ेंगे नहीं। तो जो कर रहे हैं गनीमत समझो, वरना खुल के आ जाएंगे तो मदरसा ही नहीं खुलेगा, रोज छुट्टी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम ये वाले हैं ना, मनाने वाले। तो सुन लीजिए साहब, 11वीं मनाना शिर्क है, 12वीं मनाना शिर्क है, 28वीं शिर्क है, 25वीं मनाना शिर्क है, 10वीं मनाना भी शिर्क है, 15वीं भी शिर्क है। सिर्फ ईद उल अजहा मना सकते हो, ईद रमजान वाली, सेवई वाली, और ईद उल अजहा मतलब बकरे वाली, गोरू गोरू, और ईद उल फित्र सेवई वाली, ये 2 मना सकते हो, बाकी सब शिर्क है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये इतनी बकवास मैंने की है, ये मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। जब मैं ये वो से बात काम लूं, समझ जाना कि कहां इशारा है, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि यहां से उनका नाम लिया जाए। ये मिंबरे रसूल है, मिंबरे फजूल नहीं। यहां तो या तो रसूल की बात होगी, या मुहिब्बे रसूल की बात होगी, या आले रसूल की बात होगी, आशिके रसूल की बात होगी, गुस्ताखे रसूल की नहीं। तो ये जो वो हैं गुस्ताख, उनका ये कहना है कि हर चीज बनाना शिर्क, सिर्फ 2 मना सकते हो, 2 ही चीज सेलिब्रेट कर सकते हो, 2 ही चीज को मना सकते हो, 2 ही का तज़किरा कर सकते हो, 2 ही का चर्चा कर सकते हो।
और वो दो ईद कौन सी है? रमजान वाली ईद उल फित्र और कुर्बानी वाली ईद उल अबहा। बकरा ईद और ईद अपनी जबान में ईद बकरा ईद, यही दो मनाओ, बाकी कोई नहीं मनाना। ऐसा बोलते ना वो लोग, और ऐसा करते भी हैं, कुछ नहीं मनाते। और उनका दावा क्या है? उनका दावा ये है कि इस्लाम में ये जो तुम लोग फैला दिए हो, ये मनाओ वो मनाओ, ईद गौसिया, ईद चिश्तिया, ईद मिलाद, ईद अशरफिया, ईद रज़विया, ये जितनी ईदें हैं ये बिदअत है। इस्लाम में मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेलिब्रेशन ऑफ द नेमत, सेलिब्रेशन ऑफ द थिंग्स नॉट अलाउड इन द इस्लाम, ये उनका दावा है। और इसी पे उछलते हैं, इसी पे कूदते हैं, दलील भी इसी के ला ला के देते हैं कि सिर्फ दो चीज मनाओ, बाकी मनाने की इजाजत नहीं है। नो सेलिब्रेशन, ओनली टू। भाड़ में जा तू, सिर्फ दो, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा मनाओ, बाकी कुछ नहीं मना सकते। ये उनका दावा है। और दलील क्या है कि इस्लाम में कोई चीज मनाने की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में कोई चीज मनाई नहीं जाती। जो नबी ने मना दिया वही मना सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं मना सकते। सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है, मनाना इस्लाम में नहीं है, किसी को ईद की शक्ल देना इस्लाम में नहीं है। There is no any kind of concept of the celebration in the Shariat Muhammadi sallallahu alaihi wasallam is not allowed, not permitted. You can do only two Eids, you can celebrate only two Eids, that's it. इतना छोटा सा इनका मैदान है, इतना छोटा सा घर में रहते हैं जहां सिर्फ दो ईद है। इधर देखो, बताया ना मैंने, दिन कम है ईद ज्यादा है, दिन कम है ईद ज्यादा है। वो तो हमने 5, 6, 7, 8 बुजुर्गों पे इक्तिफा कर लिया है कि चलो इनका मना लेंगे, सबका हो जाएगा। गौसे पाक का मना लेंगे, सारे वली मान जाएंगे। गरीब नवाज को मना लेंगे, सारे हिंदुस्तान के वली मान जाएंगे। तो हम लोगों ने तो एडजस्टमेंट किया है। ये हमारा अकीदा नहीं, अकीदा तो और बुलंद है और वसी है, ये एडजस्टमेंट है। तुमको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो गई, जब खुल के हम आएंगे तो क्या हाल होगा? सुभान अल्लाह। एडजस्टमेंट में तुम्हारे पेट में दर्द है, अगर हम अपने आप में आ गए और अपनी पे आ गए तो फिर कहां जाओगे भैया? कोई जगह ही नहीं मिलेगी। मदरसा तो खोल लिए हो, मगर इतना छुट्टी करवा देंगे, हर दिन छुट्टी, हर दिन ईद। अच्छा, उन्होंने चूंकि दावा दलील दोनों पेश किया, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं दावा दलील पेश करूं। उनका दावा सुना आपने, दावा दिमाग में रखिएगा। दावा यह है इस्लाम में मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। दावा उनका यह है इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। दावा उनका यह है सिर्फ दो ईद है, यही मनाई जाती थी, यही मनाई जाती है, यही मनाई जाती रहेगी, बाकी नहीं मनाई गई। इसलिए नहीं मनाएगी क्योंकि मनाना इस्लाम में इनके मुताबिक हराम है, तभी तो नहीं मनाया गया। बिदअत है तभी तो नहीं मनाया जा रहा है, शिर्क है तभी तो नहीं मनाया जा रहा है। ये इनकी दलील। अब मेरा दावा सुनिए, तवज्जो है ना पूरी? दावा मेरा सुनिए। वो कहते हैं इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, वो कहते हैं इस्लाम में मनाना नहीं है, वो कहते हैं इस्लाम में किसी का चर्चा नहीं है, इस्लाम में किसी की याद मनाना नहीं है। ये तो वो बोले, और ये आयत को पढ़ना भूल गए, जिस आयत को मैंने सरनामा बयान बनाया। उस आयत को समझो, गहराई में जाओ। कल भी मैं लोगों को गहराई में ले गया, मेरी आदत है गहराई में ले जाने की। तर्जुमे से नहीं काम चलता, तर्जुमानी करनी पड़ती है। तर्जुमा भी बहुत हार्ड है, इसी बात नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तर्जुमे से समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह क्या मुराद है, लेकिन हम तो और खोलेंगे। 30वें पारे में सूरह वद्दुहा में अल्लाह फरमाता है, आखिरी आयत, वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस। तर्जुमा सुनिएगा, देखते कितने लोग कैच करते हैं। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हें कोई नेमत मिले रब की तरफ से, नेमत देता ही कौन है? रब देता है। तो जब तुम्हें कोई नेमत मिले
हुक्म क्या है? फहद्दिस, तो उसको तज़किरा करो, उसका चर्चा करो, उसका जिक्र करो। लो, अल्लाह कह रहा है चर्चा करो, अल्लाह कह रहा है तज़किरा करो, अल्लाह कह रहा है जिक्र करो। और मनाना इसी को तो कहते हैं। हम जब किसी को मनाते क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं। ये महफिल मुस्तफ़ा है तो यहाँ क्या हो रहा है? जिक्र मुस्तफ़ा, तज़किरा मुस्तफ़ा, यही तो मनाना है। और ये कोई हमारी मंशा नहीं, रब की मशीयत है। ये रब की ख्वाहिश है कि जब मैं तुम्हें कोई भी नेमत दूं तो चुपचाप नहीं बैठ जाने का, ले गप अंदर, नेमत मिली घड़प से अंदर, चर्चा करो। कोई नेमत, औलाद मिली, चर्चा करो। शादी हो, चर्चा करो, इसीलिए शादी है, तुरंत वलीमा है, चर्चा करो। लड़का होता है, तुरंत अकीका है, चर्चा करो। अल्लाह मनवा रहा है, मुल्ला मना कर रहा है। मुल्ला का अलग ही दिमाग चल रहा है, बोल नहीं मनाना चाहिए। अल्लाह कह रहा है मनाओ, फहद्दिस, मनाओ, जिक्र करो। इनका दावा मनाना हराम, मनाना शिर्क। हमें जब ये अल्लाह के नहीं हुए तो अब्दुल्ला कहां से हो जाएंगे? अबे तुम तो अल्लाह की नहीं मानते, हमारे कहां से मानोगे? रहमान के हो जाओ, फिर हम जैसे किसी इंसान के होना, बोले रहमान के हो जाओ। अच्छा, अब दावा सुन लीजिए, तर्जुमा सुन लिया, तर्जुमानी भी लगभग हो गई। अब दावा और दलील, तो तर्जुमा किया है, ये मेरी ना ये मेरा दावा है न दलील है। ये तो अल्लाह का हुक्म है, जो माने वो जलील है, जो ना माने वो जलील है। हल्का सा फर्क है, जो मान जाए वो जलीलुल कद्र, और जो ना माने वो जलीलुल हश्र। हमारा सुन लीजिए आप दावा, उनका सुन लिए ना, छोटा सा। मना नहीं सकते, हराम, शिर्क, बिदअत, मनाना गैर इस्लामी, गैर शरई, इस्लाम में नहीं है मनाने कॉन्सेप्ट। और मेरा दावा, पूरा का पूरा इस्लाम, इस्लाम में मनाना तुम पूछ रहे हो, अरे पूरा का पूरा इस्लाम सेलिब्रेशन है। पूरा इस्लाम ही सेलिब्रेशन है, पूरा इस्लाम ही मनाने पे टिका है। यह दावा और मजबूत कर दे दावा, और इसमें और गहराई ले आए ताकि सवाल और पैदा हो जाए दिमाग में। यानी इस्लाम से दावा सुनिए, इस्लाम से सेलिब्रेशन निकाल दिया जाए, इस्लाम में बचता ही कुछ नहीं बचेगा। सेलिब्रेशन से तुमको तकलीफ है, ठीक है, हम सेलिब्रेशन निकाल देंगे, बचे कुछ नहीं। अब दावा इतना मजबूत, तो दलील भी बहुत मजबूत देनी पड़ेगी ना। अब इस बात को साबित कहने को तो हम कह गए कि सेलिब्रेशन निकाल दो, इस्लाम खत्म। बात तो बड़ी है यार, ये कौन सी बात हुई? सेलिब्रेशन निकालो, इस्लाम खत्म, सेलिब्रेशन निकालो, दीन खत्म, सेलिब्रेशन निकालो, कुछ बचेगा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सेलिब्रेशन अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है, मनाना अलग चीज है, इबादत, दीनियात, अकायद, ये अलग चीज है। ये कहाँ मिला दिया? और मिलाया नहीं, बल्कि ये तो कह गए हजरत कि ये हटा दो, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको समझाने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, हाँ, ताकि कोई गुंजाइश ना बचे एतराज करने वाले की। अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि मुझे समझना भी नहीं है, खाली एतराज करना है, एतराज करने के लिए आया है, तो वो भी सोचेगा कहां से करें, वो भी एतराज ना कर पाए, ऐसी दलील ना दी जाए। तो शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा अगर तो माफी, क्योंकि बहुत सारा वक्त ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा मैं डाइस नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं भेज ना दूं तब तक तो मैं यहां से, मुझे यहां से कोई भेज नहीं सकता। जब तक मैं जो भेजने आया हूं तुम्हारे भेजे में, जब तक मैं भेजूं ना, मुझे यहां से कोई भेज भी नहीं सकता।